बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, इंतहाई ख़ास खबर है। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और जितने भी दुकानदार हज़रात हैं और जितने नॉन फाइलर्स हैं उनके हवाले से बड़ा ऐलान किया है। पेंशन इस्लाहात, नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से बड़ा अहम बयान सामने आ गया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये जो नई पेंशन स्कीम है ये सिर्फ नए भर्ती होने वाले जो मुलाजमीन हैं उन पर लगाई जाएगी। तो यहाँ पर जो सवालात उठ रहे थे कि क्या पुराने पेंशनर्स पर भी ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम नाफज होगा, तो आखिरकार पुराने पेंशनर्स और पुराने मुलाजमीन की परेशानी ख़त्म हुई। फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पेंशन स्कीम जो है वो नए भर्ती होने वाला मुलाजमीन पर 1 जुलाई से लागू की जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसके बाद आपको जो है वो बाकी इन्फॉर्मेशन से आगाह करते हैं। उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। ये एक सीलिंग है जो रखी गई है। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, बिकॉज वी कैन नॉट हैव एनी सेगमेंट विच इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड टू द एक्सचेकर। तो अगर वो उस वक्त लग गया होता, वो जो एक बॉयंसी का एलिमेंट, मैं लेकिन टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, वो एक खास रकम हो चुकी होती इस वक्त 2024 में। बट अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं और मैं अपने जो ताजर भाई और बहन है उनका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि एज ऑफ येस्टरडे 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड। ऑल ऑफ यू नो कि कितनी अनफंडेड लाइबिलिटी है ऑन द पेंशन साइड। तो ये हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम उठाया है in terms of how we are going to stop the bleeding, in terms of the new employees and colleagues entering the services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and then the armed forces का हमने 1 साल का इसलिए बात की है कि उनको अपने सर्विस स्ट्रक्चर को देखना है। जो एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ FBR, महसूलात तो उसमें होंगी, बिकॉज जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी उतनी करप्शन कम होगी, उतनी जो इंसेंटिवाइजेशन टू फैसिलिटेट, बिकॉज ये ताली दोनों हाथ से बचती है। जब 750 बिलियन का एक टैक्स, सेल्स टैक्स का फ्रॉड है, तो हमारी सारी जगहों से भी लोग मुलव्वस हैं, तो ये कोई आके करता भी तो है ना, कोई देता भी है। अगर हम किसी को जाके ऑफर करते हैं तो फिर कोई उसको रिस्पॉन्ड भी तो करता है ना। तो हमने ये ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना है, और अगर ये चीज़ रुक जाए, can we then actually send it across to everything that the country and the nation is asking for, कि हमें आप रिलीफ दें, कि $1 billion approved by the World Bank, $1 billion for DASU, और अभी 2 दिन पहले आपने ही रिपोर्ट किया है, क्योंकि ये सिर्फ G2G की बात नहीं है, इन द प्राइवेट सेक्टर एज वेल, कि जो IFC ने $400 million अप्रूव किया है for PTCL in the context of their acquisition financing। तो बाकी बातें तो बाद में आएंगी कि जी होगा नहीं होगा, ये हो सकता है नहीं हो सकता है। $1.4 billion ये आप लोगों ने सब ने रिपोर्ट किया है, which have been approved and inshallah will get dispersed in the next fiscal year।